इंडिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन भी इंडिया में ही है। उसके बाद अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें तो वो लगातार बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है, जो नए लोग आ रहे हैं डिग्री लेकर के या फिर कॉलेजों से निकल कर या फिर एजुकेशन सिस्टम के बाद अपने जॉब्स ढूंढने, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो या फिर कॉर्पोरेट की बात हो। कॉर्पोरेट एक तरफ कहता है कि हमारे पास नौकरियां हैं, हमारे पास जॉब्स हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हमें ढंग के स्किल्ड और एफिशिएंट पीपल नहीं मिलते। एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की हम तलाश कर रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलते। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि उनके कॉलेजेस ने उन्हें सपने दिखाए थे कि उनकी कॉलेजेस में कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट लेने के लिए, लेकिन कोई कंपनी नहीं आई और उनका वो सपना धरा का धरा रह गया, या फिर गवर्नमेंट उन्हें जॉब नहीं देती। तो जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो लोग गलती बताते हैं, गवर्नमेंट की गलती बताते हैं, कॉर्पोरेट्स की गलती बताते हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम की गलती बताते हैं, एनवायरनमेंट की। लेकिन दिक्कत कहाँ है? उन लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिलती, उन लोगों को जॉब्स क्यों नहीं मिलती, और कॉर्पोरेट को अनएम्प्लॉयड लोग क्यों पसंद नहीं हैं, कॉर्पोरेट को ऐसे एम्प्लॉय क्यों नहीं मिलते जो स्किल्ड हों, जो एफिशिएंट हों। तो बीच में वही बात आती है, बीच में बात आती है स्किल की। अगर आप किसी भी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति से पूछेंगे तो वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, वो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से दूसरों को दोष देता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे खुद के पेरेंट्स हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, लेकिन वो अपनी गलती कभी नहीं मानता। अगर आपको स्किल सीखते हैं तो अगर आपको स्किल सीखते हैं और अगर आप उस स्किल के बेस पर उन 10% लोगों में से, उस 1% लोगों में से हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, अगर आप उतनी एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं तो आपको नौकरी करने से, आपको जॉब लेने से, आपको एक स्टेबल जॉब लेने से, आपको एक हायर पैकेज की जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप किसी भी छोटे से छोटे एजुकेशन सिस्टम से आए हों, चाहे आप Tier 3 से आते हों या फिर एक छोटे से एजुकेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज से आते हों, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बेस जो आपका होना चाहिए वो स्किल होना चाहिए। आपको अपनी डिग्री के बेस पर जॉब्स नहीं पानी है। ये नहीं कि मैंने मास्टर्स किया है, मैंने बैचलर्स किया है, मैंने PhD की, मुझे जॉब इसलिए मिलनी चाहिए, नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की हालत हम सबको पता है, गवर्नमेंट नौकरीज की जो जॉब्स है उनकी हालत हम सबको पता है, और कॉर्पोरेट की हालत भी हम सबको पता है। कॉर्पोरेट को सिर्फ स्किल्ड पीपल चाहिए, वो उन्हें अपनी वो वहाँ पर इसलिए नहीं बैठे क्योंकि नए लोग वो लाएंगे वहाँ से और उनको सिखाएंगे काम, वो इसलिए नहीं बैठे। उनको पहले से स्किल्ड पीपल चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो 1-2 साल का, और जिनके पास एक स्किल हो, वो उस स्किल में एक्सपर्ट हो, उन्हें उस तरह के लोग चाहिए। तो आप किस तरह से वो स्किल पा सकते हैं, सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं। आज का हमारा एक टॉपिक इसलिए होने वाला है कि आप उन स्किल की मदद से किस तरह से अपना स्टार्टअप, किस तरह से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो आपको शुरुआत में अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। उसके बाद में अगर आप फेल हो जाते हैं तो जॉब तो आपको मिलनी ही मिलनी है, वो तो आपको गारंटीड मिलनी है अगर आप कहीं भी ट्राई करते हैं, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस आ जाता है, आपका स्टार्टअप करने का एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है, आपका बिजनेस करने का एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है। तो आज हम ऐसी कुछ 5 स्किल्स की बात करेंगे, 5 फ्यूचर स्किल्स की बात करेंगे जो आज भी रहेंगी और आगे भी रहेंगी, नियर फ्यूचर में डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली, ये इवोल्यूट होती रहेंगी, लगातार आगे बढ़ती रहेंगी, ग्रो करती रहेंगी। तो 5 कौन सी ऐसी स्किल है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और जिसकी वजह से ही आप अपना मोबाइल फ़ोन चला पा रहे हैं, वो है कोडिंग और प्रोग्रामिंग। कोडिंग और प्रोग्रामिंग में जितना स्कोप है शायद आज वो किसी और चीज़ में नहीं है, और पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी ज़्यादा बूम पे रह चुकी है और अब धीरे धीरे सैचुरेशन वाले मोड पर आ रही है। लेकिन इवोल्यूट लगातार ये हो रही है, इवोल्यूशन इसका लगातार हो रहा है। लेकिन कोडिंग और प्रोग्रामिंग 2021 में सीखना क्या जायज़ है? क्या बहुत सारे कोडर्स, बहुत सारे प्रोग्रामर्स हमारे आसपास नहीं भरे हुए जिन्हें हम देख सकते हैं? लेकिन हम बात कर रहे हैं अपना बिजनेस आइडिया, अपने स्टार्टअप आइडिया ढूंढने की। तो अगर आपके पास कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस आइडिया है और वर्चुअल कोई अगर आप उसे साकार कर सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे एक वेबसाइट बनाने के लिए या फिर एक एप्लीकेशन बनाने के लिए। एक एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो 50,000 की भी आप बनवा सकते हैं अपने दोस्त को पैसे देकर के, वो आप 10,000 की बनवा सकते हैं, वो 5 लाख की भी बनवा सकते हैं, और 50 लाख की एप्लीकेशन भी आप बनवा सकते हैं। अब ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग वाली चीज़ सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले लोगों की नहीं है, फिर साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों की नहीं है। इन्हें अगर आप अपना BA कंप्लीट करते हैं, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत पढ़ना लिखना आता है तो भी आप कोडिंग सीख सकते हैं, बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब से सीखें, चाहे आप कोर्सेस लें या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद आप चाहें वो चीज़ तैयार कर सकते हैं, चाहे आप गेम्स की बात करें, चाहे आप नई तरह के लैंग्वेजेस से एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें, कोई ऐसा सिस्टम बनाने की बात करें, चाहे आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कोडिंग सीखें या फिर आप नॉर्मल बेसिक लैंग्वेजेस
से वेबसाइट्स क्रिएट करने की बात करें, आप अपने एक स्टार्टअप आइडिया को शक्ल दे सकते हैं, आप एक स्टार्टअप आइडिया से प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, किस तरह के प्लेटफॉर्म जो दुनिया के लिए हेल्पफुल हो, जो लोगों के लिए हेल्पफुल, और वहां से आपको भर भर के प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप आज देखें दुनिया के अमीर लोगों में गिनती बिल गेट्स की आती है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को जन्म दिया, मार्क जकरबर्ग की आती है, उन्होंने फेसबुक को जन्म दिया, और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस जिन्होंने अमेजन को एक गैरेज से जन्म दिया। ये होती है कोडिंग की पावर, जो उन लोगों ने 1995 के टाइम पे सीखी, जब इंटरनेट की शुरुआत ही हुई थी। अगली चीज़ की अगर हम बात करें, हमारी सेकंड चीज़ की, तो वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग की हमारी बात करें तो हमारे सामने काफ़ी बढ़िया बढ़िया बिलबोर्ड्स आते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया हाईवे के साइड में बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, उसके अलावा पोस्टर्स, पम्फलेट्स, न्यूज़पेपर में एड्स, और काफ़ी अच्छे अच्छे टीवी एड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आज के ज़माने में जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो ऑनलाइन रूप में आती है, वो एक डिजिटल रूप में आती है, जिसकी बात करें चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करना हो, या फिर वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, या फिर कंटेंट मार्केटिंग हो, या फिर वीडियो मार्केटिंग हो। हर एक तरीके से आप बहुत कम दाम में, बहुत कम मनी खर्च करके, बहुत कम बजट में मार्केटिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के, अपने स्टार्टअप की। लेकिन अगर आप मार्केटिंग सीख सकते हैं, अगर आप मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, एक स्किल होने वाली है, एक फ्यूचर स्किल जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि ब्रांड्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, स्टार्टअप्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक जरिया आपका हो सकती है। स्मॉल बिजनेस उभर के आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया जरिया आपका हो सकती है। तो मार्केटिंग अगर आप सीख सकते हैं, मार्केटिंग की टेक्निकलिटीज़ आप सीखिए, एक एड्स किस तरह से सोशल मीडिया पर लगते हैं वो आप सीख सकते हैं, या फिर मार्केटिंग की चीज़ों में अगर आप डीपली जाएं तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकती हैं, बहुत ही बढ़िया स्किल जो कि इवोल्यूट लगातार होती जा रही हैं। पहले यहाँ पर आपको सेल्समैन देखने को मिलते थे जो आपकी दुकानों पर या शोरूम्स पर घूमते रहते थे, उसके बाद आपको टीवी बिलबोर्ड्स देखने को मिले, टीवी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले, उसके बाद आपको यहाँ पर रेडियो पर मार्केटिंग देखने को मिली। इसी तरह से मार्केटिंग इवोल्यूट हो रही है, और अब आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जब आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, चाहे आप फेसबुक पर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब पर हो, तो वही चीज़ होती है मार्केटिंग। अब यहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, और ये इंडस्ट्री एक बन चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा बूम पर इस वक्त है। अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करें तो इंडिया में उसकी शुरुआत हो चुकी है बहुत तगड़े तरीके से, और आगे वाले फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा आ जाने वाली है आगे। तो मार्केटिंग ऐसी चीज़ है, मार्केटिंग ऐसी स्किल है जो आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में यहाँ पर कोई किसी नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा है, या फिर किसी MLM की बात नहीं कर रहा, आप उनसे दूर रहें तो बेहतर है। लेकिन मैं यहाँ पर ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, जो लोग आप सीख सकते हैं। आप वहां से एक एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, आप मार्केटिंग से अपने स्टार्टअप आइडिया शुरू कर सकते हैं, अपने बिजनेस आइडिया शुरू कर सकते हैं। फिर आप चाहे कोई भी स्टार्टअप, कोई बिजनेस शुरू करें, आपको अच्छी तरह से पता है उसे कम कीमत में किस तरह से मार्केट करना है। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ये स्किल आपके अंदर बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर आप मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट सीख भी लेते हैं तो आप कहीं भी जॉब पा सकते हैं बड़ी आसानी से, किसी भी ऑनलाइन मीडिया कंपनी में या फर्म में। उसके अलावा अगर हम थर्ड चीज़ की बात करें तो वो है फाइनेंस। फाइनेंस वाला सेक्टर आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बूम पर है, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे हम क्रिप्टो की बात करें। लोग पागल हुए पड़े हैं फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट के पीछे। उन्हें पता, लोगों को ये सिखाना कि उनकी मनी किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जब उनके अकाउंट में सैलरी आती है तो किस तरह से उन्हें टैक्सेशन से बचा सकते हैं, किस तरह से उन्हें इन्वेस्टिंग सिखा सकते हैं, किस तरह से उन्हें मनी मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, किस तरह से उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में बता सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में बता सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बता सकते हैं। तो फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है आने वाली जनरेशंस के लिए और आने वाली इंडस्ट्रीज के लिए। तो यहां पर आप फाइनेंस वाली स्किल सीख सकते हैं। फिर मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर आपको सीए बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी, आपके पास कोई भी डिग्री हो या डिग्री ना हो तो भी आप फाइनेंस सीख सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट जैसी चीजें सीख सकते हैं, आप क्रिप्टो जैसी चीजों में और आगे रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें अभी शुरू ही हुई हैं। तो आप इनमें और ज्यादा डीपली जा सकते हैं। और फाइनेंस एक ऐसी स्किल होने वाली है जिसके बेस पर आप कई सारे अपने फाइनेंस टूल्स बना सकते हैं, आप कई सारी प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं लोगों को इन्वेस्टिंग सिखाने के और लोगों को जहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कई सारे कोर्सेज अपने फाइनेंस से लॉन्च भी कर सकते हैं जहां से आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब नाउ हम बात करते हैं हमारी फोर्थ स्किल की, वो है टीचिंग स्किल। टीचिंग पुराने ज़माने में भी चलती थी, अब भी चलती और आगे भी चलती रहेगी, बस ये इवोल्यूट होती रहेगी। पहले हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता था और आजकल हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लोग
टीचर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बच्चे वर्क फ्रॉम होम से ही पढ़ रहे हैं, घरों से ही पढ़ रहे हैं, जूम मीटिंग से पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से टीचिंग एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। अब टीचिंग ये नहीं कि आप किसी को बैठकर फिजिक्स के लेसन दे रहे हैं या फिर ज्योग्राफी समझा रहे हैं। आप टीचिंग की बहुत बढ़िया सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आप लोगों को गेमिंग सिखा रहे हैं, आप लोगों को बिजनेस सिखा रहे हैं, आप लोगों को फाइनेंस सिखा रहे हैं, आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं। तो आप किसी भी तरीके से टीचिंग कर सकते हैं, बशर्ते वो ऑनलाइन होनी चाहिए, ताकि वो आप लाखों बच्चों तक पहुंच सकें, ताकि आप लाखों स्टूडेंट्स, करोड़ों स्टूडेंट्स आपसे सीख सकें एक बहुत ही वाजिब दाम में, एक बहुत ही वाजिब बजट में, या फिर बिल्कुल फ्री। क्योंकि वहाँ से अगर आप YouTube पर चैनल ओपन कर सकते हैं तो सामने वाला तो फ्री में सीखता है, बशर्ते आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। नाउ अगर हम बात करें हमारी लास्ट स्किल की, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी सारे कॉलेजेस में सिखाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक स्किल है, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन के पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल जैसी चीज़ें सीखनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें एक हार्डकोर कम्युनिकेशन स्किल की, जिसकी मदद से आप एक दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, बिजनेस कोच बन सकते हैं, ट्रेनी बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल अगर आप सीखें, कम्युनिकेशन स्किल में आपको लैंग्वेज पर थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से आप बोल पाएं और अपनी बातों को सामने रख सकें सामने वाले सुनने वालों की तरफ। तो एक कम्युनिकेशन स्किल अगर आप सीख सकते हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ में आप सीख सकते हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तब भी आप एक कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से आपको जॉब्स तो मिल ही सकती हैं किसी भी कॉर्पोरेट में, लेकिन उसके अलावा आप अपने बिजनेस कोचिंग जैसी चीज़ें, आप अपने मोटिवेशनल ट्रेनिंग जैसी चीज़ें, मोटिवेशनल स्पीकिंग या फिर बिजनेस कोच जैसी चीज़ें आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पूरी दुनिया को आप दिखा सकते हैं। तो उसके अलावा आपको बिस्टार्ट को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड केस स्टडीज़ और काफ़ी बढ़िया चीज़ें हम लेकर के आते रहते हैं हिंदी में, जहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। अगर आपने पुराने वीडियोस हमारे चेकआउट नहीं किए हैं तो आपको उनको भी जाकर के चेकआउट करना है। और यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें बिस्टार्ट के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना है। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।